गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। हम लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बीईपी एनालिसिस का टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि बीईपी एनालिसिस के यूजेस कौन कौन से हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं सेकंड जो यूज़ है वो है इच्छित लाभ की प्राप्ति के लिए विक्रय मात्रा की गणना, सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट, यानी विक्रय की वह मात्रा जिस पे इच्छित लाभ कमाया जा सके। जब कई बार क्या होता है, हम लोग एक टारगेट लेके चलते हैं कि हमें ये प्रॉफिट अर्न करना है, तो इच्छित लाभ क्या होता है, जो हम चाहते हैं कि इतना तो प्रॉफिट हमें मिलना ही चाहिए, चाहे वो मनी में हो, रुपये अमाउंट में हो, चाहे वो परसेंटेज ऑफ सेल्स में हो। तो हम लोग जब बीईपी एनालिसिस के थ्रू उसको पता कर सकते हैं। यदि हम रुपीज़ की बात करते हैं तो हम लेते हैं फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट, और या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी अपॉन एस। वी यानी वेरिएबल कॉस्ट और एस यानी सेलिंग प्राइस। तो उससे हमें क्या मिल जाता है, रिवेन्यू में पता पड़ जाता है कि कितना हमको कितना सेल करनी चाहिए जिससे हमारा डिज़ायर्ड प्रॉफिट हमें मिल सके। दूसरी बात आती है कि सेल्स जो है वो है यूनिट्स में हम लोग लेते हैं, तो यूनिट्स में हम लेंगे फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यदि हम यूनिट्स में निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन से इसको डिवाइड करते हैं। और यदि सेकंड ऑप्शन हम कहते हैं विक्रय के प्रतिशत के रूप में, तो वो क्या आता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल इनटू परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कितना हमको प्रॉफिट चाहिए। फिर उसके बाद यदि हमको मनी में चाहिए होगा तो हम उस मात्रा को प्रति इकाई विक्रय मूल्य से गुणा कर लेंगे, तो मनी में हमारी टोटल सेल्स आ जाएगी। तो ये इच्छित लाभ जो होता है उसके लिए हम लोग इस लेकर के चलते हैं कि कितना हमको प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी सेल लेनी चाहिए। तीसरा इसका जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है इच्छित जो भी हमारे विक्रय मूल्य में कमी चाहते हैं हम लोग। कई बार क्या होता है कि मांग नहीं होती, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में मैनेजमेंट ये चाहता है कि विक्रय मूल्य में कमी कर दें, और विक्रय मूल्य में कमी करेंगे तो कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन तो कम हो जाता है, तो यदि हम कम करना चाहते हैं तो टोटल जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो यदि हम विक्रय मूल्य में वृद्धि करना चाहते हैं और जो प्रेजेंट हमारा प्रॉफिट का लेवल है उसको बनाए रखना चाहते हैं, तो फिर हमें एडिशनल सेल कितनी करनी चाहिए। यदि हमारा जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट है वर्तमान में मेंटेन करना है, उस केस में हम क्या फॉर्मूला यूज़ में लेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन न्यू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल। सेल्स क्वांटिटी, न्यू सेल्स जो होती है क्वांटिटी में, और न्यू सेलिंग प्राइस जो होती है एन तो हो गया नई क्वांटिटी, और एसपीएन जो है एसपीएन न्यू सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, तो न्यू एसक्यूएन तो हो गया न्यू सेल्स इन क्वांटिटीज, और एसपीएन हो गया न्यू सेलिंग प्राइस, यानी फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन न्यू पीवी रेशियो। जैसे एक क्वेश्चन में हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है, सेलिंग प्राइस है 10 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है ₹6 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट है 10,000, प्रेजेंट प्रोडक्शन एंड सेल्स है 5,000। हमें जो प्रपोजल है वो प्रपोजल क्या है, 20% का रिडक्शन हम चाहते हैं सेलिंग प्राइस में, और चाहते हैं जो प्रेजेंट हमारा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उतना ही हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो अभी जो प्रोडक्शन है वो है 5,000 का, जो प्रेजेंट सेल्स है वो है 5,000 की, और उस पर ₹6 की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। तो 5,000 में ₹6 की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 50,000 ₹10 पर यूनिट सेलिंग प्राइस से 50,000 की सेल है, वेरिएबल कॉस्ट है 5,000 इंटू 6 वो 30,000, तो टोटल अपने पास कंट्रीब्यूशन आ गया 20,000। कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट कितना है 10,000, तो प्रॉफिट हो गया आपका 10,000। जब हम न्यू सेलिंग प्राइस चाहते हैं, 20% का रिडक्शन चाहते हैं, तो ₹10 में 20% के रिडक्शन से ₹2 कम होते हैं, तो न्यू सेलिंग प्राइस हो जाती है ₹8। जब रिक्वायर्ड सेल्स क्या हो जाएगी, फिर 10,000 फिक्स कॉस्ट है, डिज़ायर्ड प्रॉफिट हमारा 10,000 है, जो प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट है 10,000 है। हम ये चाहते हैं कि अभी भी हमें 10,000 का ही प्रॉफिट मिले, तो सेल कितनी बढ़नी चाहिए, तो ये हो गया 20,000, और न्यू सेलिंग प्राइस है आपकी ₹8 और वेरिएबल कॉस्ट है ₹6, तो कंट्रीब्यूशन आ गया ₹2। तो हमें कितना सेल करना चाहिए, 10,000 यूनिट्स, यानी सेल पहले की तुलना में डबल हो जानी चाहिए। अब एडिशनल सेल्स कितनी होगी,
पहले थी 5000, अब हो गई 10,000, तो 10,000 माइनस 5,000 दैट इज इक्वल्स टू 5,000 यूनिट्स। फिर रिक्वायर्ड सेल्स रुपीज़ की बात अपन करते हैं, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन 8, तो 1 माइनस 6 अपॉन 8, तो वो आ गया आपका 20,000 अपॉन 2 इंटू 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये आ गया आपका रुपीज़ 80,000। तो एडिशनल सेल्स रुपीज़ की बात करते हैं, तो पहले 40,000 था, अब 80,000 हो गया, तो 80,000 माइनस 40,000 दैट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 40,000। ये आपके जब सेलिंग प्राइस में कमी आई है तो वो हम इसमें देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम बीईपी को ही सेट कर लेते हैं कि पहले वाला जो बीईपी है वही बीईपी अभी होना चाहिए। पहले हम बीईपी सोचते हैं और बाद में हम लोग सेलिंग प्राइस डिस्कस करना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होती है, वी प्लस सी, वी वेरिएबल कॉस्ट, सी यानी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सी पर यूनिट कैसे आएगा, एफ अपॉन बीईपी इन यूनिट्स, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी फिर, वी प्लस सी पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ऑल्टरनेटिवली अपन क्या कर सकते हैं, एफ अपॉन बीईपी इन यूनिट्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाए, कैसे निकालेंगे, एसपी बराबर सेलिंग प्राइस, V इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, C इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन, F इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। ये हमारा ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल जब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है ₹15, फिक्स ओवरहेड है आपके 1,08,000, सेलिंग प्राइस है पर यूनिट 20 ₹20, तो हमें पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। ब्रेक इवन पॉइंट हम क्या चाहते हैं, 12,000 तक कर दिया जाए, यानी ब्रेक इवन पॉइंट हम 12,000 यूनिट्स तक चाहते हैं। तो बीईपी इन यूनिट्स हमारा क्या होना, यूनिट्स आता है एफ अपॉन एस माइनस वी, तो 1,08,000 अपॉन 20 माइनस 15 है 21,600। तो हम क्या चाहते हैं, बीईपी अभी तो आ रहा है 21,600 यूनिट्स, हम चाहते क्या हैं, 12,000 यूनिट्स चाहते हैं। तो सी पर यूनिट फॉर 12,000 बीईपी यूनिट्स में कैसे निकालेंगे, एफ अपॉन बीईपी, 1,08,000 अपॉन बीईपी क्या है 12,000, तो ₹9, यानी कंट्रीब्यूशन हमारा क्या आना चाहिए, 9। अब जब कंट्रीब्यूशन 9 है और वेरिएबल कॉस्ट 15 है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या हो जाएगी, V प्लस सी, 15 प्लस 9, तो वो आ गया आपका ₹24। जब सेलिंग प्राइस आपकी 24 है, या फिर हम सेलिंग प्राइस जो है कि सेलिंग प्राइस आपकी होगी 1,08,000 अपॉन 12,000 प्लस 15, तो 9 रुपीज़ आपका आया कंट्रीब्यूशन और 15 आपकी सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट है, तो ₹24 आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई। यानी यदि हम 12,000 का बीईपी निकालना चाहते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस क्या लेनी चाहिए। तो ये हमारा, जब कभी पहले से हम लोग बीईपी तय करना चाहते हैं तो नई सेलिंग प्राइस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सिमिलरली आप बीईपी एनालिसिस में डिफरेंट चेंजेस, जैसे यहाँ पे अपने सेलिंग प्राइस के चेंजेस की बात की, विक्रय चेंजेस इन सेलिंग प्राइस हो सकता है, चेंजेस इन सेल्स वॉल्यूम, चेंजेस इन वेरिएबल कॉस्ट, चेंजेस इन फिक्स कॉस्ट, चेंजेस इन ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। तो ये सारे चेंजेस भी हम लोग बीईपी एनालिसिस से वर्कआउट कर सकते हैं। तो डिफरेंट यूजेस हैं इस बीईपी एनालिसिस के मैनेजमेंट डिसीजन लेने में, ये डिफरेंट यूजेस हम लोगों को यूजेस हो सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग।